अब बातचीत करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के अनुवाद की जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि एक समूह होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक शब्द यदि वाक्य का सब्जेक्ट है तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। आज हम लोग शब्दों के समूह का अनुवाद कैसे करेंगे। सब्जेक्ट टॉपिक होगा, सब्जेक्ट एज अ ग्रुप। तो एक समूह है, यदि शब्दों का समूह है तो इसका अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में कैसे करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये एक बात समझ लिया है कि जो मुख्य शब्द होता है अंग्रेजी में वो मध्य में होगा, अर्थात जो है उसके पहले ही डिपेंडेंट वर्ड आ सकते हैं, उसके बाद भी डिपेंडेंट वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ पहले उदाहरण देंगे और फिर उसी के अनुसार जो है अपनी बातों को रखने की चेष्टा करूँगा। जैसे मेरी कलम लाल है, लाल है। ठीक, पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है मेरे कलम की स्याही लाल है। पहले उदाहरण में वाक्य का जो सब्जेक्ट है मेरी कलम जो है वाक्य का सब्जेक्ट है, और दूसरे उदाहरण में मेरे कलम की स्याही जो है वाक्य का सब्जेक्ट है। स्पष्ट हो गया। तो पहले उदाहरण में मेरी कलम है और दूसरे उदाहरण में मेरे कलम की स्याही है। अब दोनों में एक अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? तो अब इस बात को समझ लेना है कि जब सब्जेक्ट जो है ग्रुप के रूप में आएगा, समूह के रूप में आता है, तो वो दो प्रकार का हो सकता है। ठीक, पहले वाले उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई काके की का प्रयोग नहीं है। तो एक ऐसा समूह होगा जिसमें काके की रहित होगा, वो उसमें काके की नहीं होगा। लेकिन देखिए दूसरे वाले में हम लोग काके की देख पा रहे हैं ना, तो काके की का की नहीं होगा, काके की नहीं होगा। पहला ग्रुप ऐसा होगा जिसमें काके की नहीं होगा। दूसरे ग्रुप में हम लोग काके की होगा, का के की उपस्थित होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार का ग्रुप होगा। एक ग्रुप वो होगा जिसमें काके की नहीं होगा, दूसरा ग्रुप वो होगा जिसमें काके की उपस्थित होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जिसमें काके की नहीं होगा उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। का के की अनुपस्थित, तो जिसमें काके की नहीं होगा उसका हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। तो इसमें भी आपको समझना है कि ऐसे शब्द जिसमें काके की नहीं होते हैं वो दो प्रकार के शब्द होंगे। ठीक है ना, जिसमें काके की नहीं होगा वो दो प्रकार का शब्द होगा। एक शब्द होगा जैसे मेरी कलम, यह पुस्तक। ठीक, और दूसरा शब्द होगा मेरे सभी मित्र, या ये दोनों पुस्तकें। तो ये दो प्रकार का शब्द है। अब सबसे पहले मेरी पुस्तक जो है, मेरी पुस्तक, इसका हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। तो मेरी पुस्तक हुआ या यह पुस्तक हुआ, इसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक बात समझ लेना है कि इस उदाहरण में जो मेरी शब्द है
उसको अंग्रेजी के अनुसार पोजेसिव कहा जाता है। इसको अंग्रेजी के अनुसार क्या कहते हैं? पोजेसिव। ठीक है ना। और जो यह शब्द है वो अंग्रेजी के अनुसार जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं इसको, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक। तो ये दो प्रकार के शब्द हैं जो कि ये पुस्तक जो है वो नाउन है, यानी कि हेड वर्ड है, यहाँ पे ये हेड वर्ड है और ये जो है डिपेंडेंट वर्ड है। स्पष्ट हो गया। तो दो प्रकार के शब्द यदि पोजेसिव शब्द, अब पोजेसिव के अंतर्गत और कौन कौन से शब्द हैं वो भी आप देख लीजिए कि पोजेसिव के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं। पोजेसिव, पोजेसिव के अंतर्गत आपके हो जाएंगे, एक्चुअली इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है, जो नाउन से पहले प्रयोग हो रहे हैं इनको डिटर्मिनर कहा जाता है। तो पोजेसिव डिटर्मिनर के अंतर्गत जो है कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? हिंदी में मेरा, मेरे, मेरी, ये शब्द हैं। हमारा, हमारे, हमारी, ठीक है, ये शब्द आते हैं। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, उसका, उसके, उसकी। ठीक। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इसका, इसके, इसके, इसकी। ठीक। स्पष्ट हो गया। उनका, उनके या उनकी, इसके अलावा भी शब्द आते हैं। उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोगों की। तो ये पॉजिटिव शब्द हो गए। तो ये सब शब्द जो है, ये सब जो शब्द है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये सब शब्द जो है ये नाउन से पहले आ सकता है। या डेमोन्स्ट्रेटिव जो शब्द है उस पर हम लोग देखें। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जो, इसको भी डिटर्मिनर हम लोग कहेंगे। कुछ पुस्तक में इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनर ही कहेंगे इसको। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द आए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव आता हो या पॉजिटिव आए, ये दोनों नाउन से पहले आएगा। तो इसमें जो है सामान्य रूप से जब ये दो शब्द नाउन से पहले आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 8 की चर्चा करेंगे, रूल नंबर 8 की। ठीक है, यहाँ रूल नंबर देख लीजिए। रूल नंबर 8 में क्या कहता है? रूल नंबर 8 कि वेन possessive, possessive determiner, determiner और demonstrative, demonstrative determiner comes before a noun both the words determiner plus noun take their respective position as हिंदी। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी ये
पॉजेसिव डिटर्मिनर या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो है किसी नाउन से पहले आएंगे। पॉजेसिव डिटर्मिनर या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नाउन से पहले आते हैं, तो जिस तरह से हिंदी में आए होते हैं जो स्थान होता है वही स्थान जो है अंग्रेजी में रख दिया जाता है। ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी कर दें कि जब पॉजेसिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नाउन के पहले आते हैं तो ये शब्द हिंदी में जिस क्रम में आए होते हैं उसी क्रम में अनुवाद किया जाता है। ठीक है। जैसे तो पहले डिटर्मिनर या डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, पॉजेसिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लस नाउन, ये क्रम है हिंदी में। जैसे मेरी पुस्तक, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी यही क्रम रखना है। तो मेरी का अंग्रेजी क्या होता है? माई। मेरी का अंग्रेजी होगा माई, पुस्तक का होगा बुक। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? माई बुक। ठीक है ना, माई बुक। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे कि यह पुस्तक। तो सबसे पहले यह आया है तो इसका अनुवाद हम लोग कर देंगे यह का। तो यह का अनुवाद क्या होगा? दिस। पुस्तक का बुक। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है जिस क्रम में हिंदी में आएगा उसी क्रम में जो है अंग्रेजी अनुवाद कर दिया जाता है। तो ये हम लोग कब करेंगे? जब किसी नाउन से पहले ये दो प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, या तो पॉजेसिव आए नहीं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव आए, तब हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये था आपका जो है ये ऐसे शब्द हैं जो नाउन से पहले आ रहे हैं। ठीक है ना, हेड वर्ड से पहले आ रहे हैं। अब हम लोग जो दूसरा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप हो गया। अब सेकेंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। मेरे सभी मित्र या ये दोनों पुस्तकें। दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप 2, हम लोग इसको नाम दे देंगे ग्रुप 2। इसमें उदाहरण क्या है? मेरी सभी पुस्तकें। दूसरा उदाहरण है ये दोनों कुर्सियाँ। ठीक है, कुर्सियाँ। ये उदाहरण दीजिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो मध्य में आ रहा है ना, सभी, दोनों, ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। अंग्रेजी में 3 ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में मध्य में आते हैं। ठीक है ना, 3 ऐसे शब्द हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, 3 ऐसे शब्द में, 3 शब्दों में, एक हो गया सभी, एक हो गया दोनों, और एक हो गया आधी या आधा। ये 3 शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
ये 3 शब्द जो है हिंदी में मध्य में आते हैं। 3 शब्द हिंदी में मध्य में आते हैं, मध्य में आते हैं। ठीक है, 3 शब्द हिंदी में मध्य में आएंगे। इनके पहले कुछ शब्द होगा, इनके बाद जो है हेड वर्ड होगा। लेकिन जब इनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है तो इनको शुरू में लिखना होता है। जब इन शब्दों का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं तो इन्हें शुरू में लिखना होता है, शुरू में लिखा जाता है। स्पष्ट हो गया? ठीक है, तो इनके पहले कोई शब्द हो सकते हैं हिंदी में, इनके बाद हेड वर्ड हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले जो है इनका अनुवाद करना होगा। ठीक है, जैसे मेरी सभी पुस्तकें, जैसे तुम देख सकते हैं, मेरी सभी पुस्तकें। ठीक है, अब हम लोग इसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले सभी का अनुवाद करना होगा। ठीक, तो सभी का अनुवाद क्या होगा? ऑल। तब जा कर के हम लोग मेरी का अनुवाद करेंगे। ठीक है, मेरी का अनुवाद होगा माई, और फिर जा कर के पुस्तक का अनुवाद करेंगे हम। ठीक है ना, बुक्स, ऑल माई बुक्स। यदि आप ऐसा अनुवाद कर दें माई ऑल बुक्स तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यदि आप ऐसा अनुवाद कर दें कि माई ऑल बुक्स तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से वे दोनों लड़के, वे दोनों लड़के। ठीक, इसमें भी मध्य में आया वे, इसको शुरू में रखना होगा। इसका अनुवाद होगा बोथ। उसके बाद हम लोग वे का अनुवाद करेंगे। अब वे के लिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है ना, फिर लड़कों का अनुवाद होगा, बॉयज, बोथ द बॉयज, वे दोनों लड़के। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, यदि ऐसा कर दे द बोथ बॉयज, यदि ऐसा अनुवाद कर देते हैं कि द बोथ बॉयज, तो ये गलत हो जाएगा। एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो है 3 ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी में 3 ऐसे शब्द हैं जो शुरू में लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी में जब वो शब्द आते हैं तो उनको मध्य में लिखना होता है। तो उनका अनुवाद करते समय में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो है 2 प्रकार के समूह बनते हैं। एक प्रकार का समूह वो होता है जिसमें काके की नहीं होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं शुरू में। ठीक है ना, तो एक समूह में जो है काके की नहीं है, और एक समूह में जो है, एक समूह में काके की नहीं है, दूसरे समूह में काके की है। ठीक है, जिसमें काके की नहीं है उसमें भी 2 प्रकार का समूह बन रहा है। एक में जो है पॉजिटिव और दूसरे में डिमॉन्स्ट्रेटिव का प्रयोग हो रहा है, और दूसरे में जो है दूसरे ग्रुप में सभी, दोनों ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिटर्मिनर हो या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो, देख सकते हैं, तो वो जब भी आते हैं तो जिस क्रम में आते हैं उनका अनुवाद भी उसी क्रम में अंग्रेजी में कर दिया जाता है। लेकिन जो सभी, दोनों, ये सब शब्द जो है 3 शब्द मुख्य रूप से है, सभी, दोनों, आधा, ये 3 शब्द जब आएंगे तो हिंदी में मध्य में होंगे, लेकिन ये शब्द जो है अंग्रेजी में शुरू में लिखे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस पे बातचीत किया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि जिस ग्रुप में, जिस समूह में काके की का प्रयोग होता है उसका अनुवाद जो है हम लोग किस नियम के तहत करते हैं।